वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी लोग संभाषण की नित्य प्रतिदिन राधा रानी की कृपा से क्लासों को अध्ययन कर रहे हैं और आपने इसके पहले सप्त ककार देखे। संस्कृत में प्रश्न कैसे पूछा जाए उसके लिए जो सप्त ककार मतलब 7 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम, इनकी चर्चा आप लोगों से की हमने। अब आज के पाठ्यक्रम में आप लोग इसी के आगे का पाठ देखेंगे। देखिए आज आप लोग समझेंगे जो 7 व्यक्तियां होती हैं उनका प्रयोग कब होता है, किस अर्थ में होता है, इसको समझेंगे आप लोग। तो देखिए जो प्रथमा व्यक्ति होती है एषः अग्रजा, यह प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग है। ये क्या है? प्रथमा व्यक्ति। हे अग्रज अत्र आगच्छतु, यह संबोधन है। संबोधन। अग्रजम पश्यतु, अग्रजम ये द्वितीय व्यक्ति है। हम यहां लिख दें, आप लोगों को वैसे दिखेगा, ठीक है, यहां लिख देते हैं। अग्रजम क्या है? द्वितीय। अग्रजेन तृतीय। अग्रजेन सह क्रीडतु, अग्रजा के साथ खेलो। अग्रजाय, अग्रजय यानी बड़ा भाई, अग्रजय को चाय दो के लिए। चतुर्थी। पंचमी अग्रजा धनम मा स्वीकरोतु, बड़े भाई से पैसे मत लो। तो ये पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हो गया। षष्ठी अग्रजस्य साहाय्यम करोतु, तो ये आपका क्या हो गया? षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग। सप्तमी अग्रजे प्रीति भवतु, बड़े भाई में प्रीति करो, प्रीति रखो, निष्ठा रखो। ये सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग है। तो देखिए एषः अग्रजा, ही है अग्रज, प्रथमा व्यक्ति। हे अग्रजा अत्र आगच्छतु, संबोधन। अग्रजम पश्यतु, अग्रजा को देखिए, द्वितीय। अग्रजेन सह क्रीडतु, अग्रजाय चायं ददातु। अग्रजा धनम मा स्वीकरोतु, अग्रजस्य साहाय्यं करोतु, अग्रजे प्रीति भवतु। ये 7 व्यक्तियां। तो आप लोग, मैंने आपका क्या चल रहा है पता है? आप लोगों को विभक्तियों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना? तो ध्यान रखना आप लोग, ये जो आपका यहाँ पर विभक्ति का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या हो रहा है? विभक्ति, विभक्तियों के बारे में आप लोगों को यहाँ से बताया जाएगा। क्योंकि देखिए विभक्तियां क्या होती हैं? विभक्तियां होती हैं द्योतिका है। जिस प्रकार से सूर्य क्या होता है? प्रकाश करता है ना, और रात्रि में अंधेरा हो जाता है, सूर्य भगवान आते नहीं है। तो अंधेरा जब हो तो लाइट क्या करती है? प्रकाश करती है। यदि हम इसको बुझा दें तो क्या कमरे की वस्तु दिखेगी? इसका मतलब ये तो नहीं है कि कमरे में कोई वस्तु ना हो, कमरे में वस्तु है, नहीं दिख रही है। उसका कारण यह है कि उजेला नहीं है, उजाला नहीं है कमरे में। तो जैसे ही हम पिंजा चटकनी को दबाएंगे, लाइट अपना काम करेगी और हमें वस्तुएं दिखने लगेंगी कि यहाँ पुस्तक रखी हैं, यहाँ पर और ग्रंथ रखे हुए हैं, वहां पर रामायण आदि शास्त्र रखे हैं। तो हमें ये सब वस्तुएं दिखने लगेंगी जैसे ही हम लाइट चालू करेंगे। तो विभक्तियां क्या होती हैं? प्रकाश की तरह होती हैं। तो हम जैसे कोई वाक्य पढ़ते हैं, जैसे हमने श्लोक अच्छे से कोई पढ़ा, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। तो हम इसका अर्थ जब कब समझेंगे? जब हमें विभक्तियों का ज्ञान होगा। विद्या
ददाति विनय, विद्या विनय को देती है। विनयाद, विनय से पात्रता, विनयाद याति पात्रता, उससे पात्रता आती है, पात्रता से धन, धन से धर्म, पर उससे सुख प्राप्त होता है। तो पंचविभक्ति का अर्थ, तो विभक्तियां क्या होती हैं, आप लोग जब संस्कृत भाषा के श्लोक पढ़ेंगे या फिर संस्कृत भाषा के कुछ ग्रंथों का अध्ययन करेंगे ना, तो उनमें सहायक होती है विभक्तियां, है ना। उनमें आपको क्या होगा, ज्यादा कठिनाई नहीं होगी उनको पढ़ने में, विभक्तियों का ज्ञान होने पर। तो आप लोग समझिए, कोशिश करिए विभक्तियों को। देखिए, विभक्ति नाम वाक्य प्रयोग, इसको समझेंगे, संस्कृत में लिखा है, जो पढ़े इसको देखेंगे फिर समझेंगे। अत्र अग्रज इति एकः एव शब्दः, यहाँ पर अग्रज एक शब्द है, अग्रज यानी बड़ा भाई, लेकिन किंतु अग्रज, अग्रजः, अग्रजम, अग्रजेन, अग्रजाय, अग्रजात, अग्रजस्य, अग्रजे, यहाँ पर क्या है, अत्र एतेषु सर्वेषु शब्देषु भिन्नता अस्ति किम, यहाँ सब में भिन्नता दिख रही है आपको। अग्रजा एक शब्द है, लेकिन यहाँ कहीं अग्रजम, अग्रजेन, माँ लगाए, एन लगाए कहीं, तो यहाँ भिन्नता दिख रही है ना आप लोगों को। तो दिख रही है, कारण क्या है, कारणम किम, क्या कारण है इस भिन्नता का, तो बता रहे हैं विभक्ति ही। सर्वत्र अपि विभक्ति कारणेन भिन्नता अस्ति। आपको जो यहाँ से यहाँ तक अग्रजे तक, अग्रजे तक यहाँ तक जो दिख रहा है, सर्वत्र सभी जगह विभक्ति के कारण से भिन्नता हो रही है। विभक्तियां हैं, इसलिए क्या हो रही है, भिन्नता हो रही है, ठीक है ना, विभक्ति के कारण से। अच्छा, विभक्ति कारणेन शब्दस्य अर्थ परिवर्तनम अपि भवति, और विभक्ति के कारण से क्या होता है ना, शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है केवल विभक्ति के कारण से। तर्हि कस्मिन् अर्थे का विभक्ति भवति, तस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः। हम आज के पाठ में किस विषय में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, कस्मिन् विषय, उस विभक्तियों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहले हम देखते हैं शब्दानाम अंतज्ञानम, शब्दों के अंत का ज्ञान करना। जैसे हमारे पास मूल शब्द है दंड, चित्र, माला, घटी, अभ्यास के लिए 4 शब्द लिए हैं, ठीक है ना। तो दंड शब्द के अंत में क्या है, आ, चित्र में आ, माला में आ, घटी में ई दीर्घ। तो हमें अंतज्ञान जानना है, तो इनको बोलेंगे कैसे, इसकी पहचान क्या है, तो हमको कहना है अकारांता पुल्लिंग दंड शब्द। दंड ये प्रथमा है, चित्रम ये प्रथमा व्यक्ति का, अस्ति यानी क्रिया है, तो दंड अस्ति, चित्रम अस्ति, माला अस्ति, घटी अस्ति। अब इन शब्दों की पहचान कैसे करेगी, दंडा चित्रम ये क्या है, तो देखिए आप लोग, दंड में आ है तो अकारांत पुल्लिंग दंड शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग चित्र शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द माला, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द घटी। ऐसे शब्दों की आपको पहचान करनी है। तो प्रथमा आप पढ़े, प्रथमा बहुत सरल है ना, सरल, इसमें कुछ नहीं। आप जो शब्द है ना उसको याद रखिए, डंडा, चित्रम, माला, घटी, प्रथमा व्यक्ति के उदाहरण है, ठीक है ना। अब आप और प्रथमा के बाद संबोधन को पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे प्रथमा के वाक्य बनते हैं ना, बिल्कुल ज्यादा अंतर नहीं है, वैसे ही संबोधन के वाक्य बनते हैं। तो अंतज्ञानम लिंगम, संबोधन को देखेंगे। मूल शब्द क्या है, युवक, मित्र, लता, भगिनी, ठीक है। प्रयोग कर रहा है, युवक आगच्छतु, मित्र उपविशतु, लते वदतु, भगिनी शृणोतु। तो ये प्रथमा है संबोधनी की, संबोधन प्रथमा। तो संबोधन यानी क्या होता है, देखिए प्रथमा, जैसे हमें किसी को दूर हो और बुलाना हो, युवक आओ ऐसा कहना हो, तो हम कहेंगे युवक आगच्छतु, ऐसे ही कहेंगे ना। कोई दूर हो तो बुलाना हो, ऐसे हम प्रयोग करेंगे, मतलब ऊंचे स्वर में बोल के बुलाएं। क्यों, ऊंचे स्वर में जो बोल रहे हैं वो हम संबोधन का प्रयोग करके बोल रहे हैं वाक्यों को, ठीक है ना। तो दूर से किसी को बुलाना तो संबोधन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो अब इनकी भी पहचान, अकारांत पुल्लिंग युवक शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग मित्र शब्द,
आकारान्तः स्त्रीलिंगः लता शब्दः, ईकारान्तः स्त्रीलिंग भगिनी शब्दः। ऐसे आप लोगों के जो वाक्य तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथमा व्यक्ति और संबोधन इनमें अंतर बिल्कुल भी अधिक नहीं है। प्रथमा व्यक्ति के जो वाक्य बन रहे हैं संबोधन में वही वाक्य बन रहे हैं, उसमें विसर्ग हट गया है पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में मकार हट गया है, और बाकी सब सामान्य, कुछ से ज्यादा विशेष नहीं करना है। ठीक है ना। अब देखिए, अब आप लोग पढ़ेंगे द्वितीया विभक्ति। कर्म शब्द से कर्म पद से द्वितीया। ठीक है ना। तो हमारे पास कुछ शब्द हैं, सुधाखंड, मित्र, पत्रिका, लेखनी, इनमें सब में मां लगा देंगे, द्वितीया बन गई। सुधाखंडम, मित्रम, पत्रिकाम, लेखनी, द्वितीया व्यक्ति हो गई है। अब इनका प्रयोग करना है तो हमारे पास दो दो वाक्य हैं। यहाँ पर हम एक बार भवान का भी प्रयोग करेंगे, एक बार युवक का भी प्रयोग करेंगे। जो दो वाक्य इसलिए दिए गए हैं क्योंकि अभ्यास के लिए, आपका अभ्यास हो। भवान सुधाखंडम पश्यति, आप सुधाखंड देखते हैं। युवक सुधाखंडम पश्यति, युवक सुधाखंड देखता है। भवती मित्रम आह्वयति, आप मित्र को बुलाती हैं। युवती मित्रम आह्वयति, युवती मित्र को बुलाती है। युवती यानी जवान लड़की को युवती कहते हैं। सह पत्रिका आनयति, सह पत्रिकाम आनयति, पत्रिका को लाती है। ईशा पत्रिकाम आनयति, एषः लेखनीं क्रीणाति, ऐसा लेखनीं क्रीणाति। तो आप लोगों को वाक्य बोलते समय इनका प्रयोग नहीं करना है, ये अच्छे से याद रखना है। इनका प्रयोग आपको वाक्य बोलते समय आपको जो करता है वो बोलना है, क्रिया और जो कर रहा है उसको बोलना है। ये तो आपके मूल शब्द हैं, केवल समझाने के लिए है। ठीक है ना। आगे देखेंगे आप लोग। तो द्वितीय व्यक्ति आप लोग सामान्य समझ गए हैं ना। कहाँ होगी? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, भवान पश्यति, जो देखने वाली क्रिया है वो किसको देखना चाहता है? सुधाखंड को, तो द्वितीया हो गई, सुधाखंडम पश्यति। बुलाने वाली क्रिया के द्वारा किसको बुलाना चाहता है? मित्र को, तो मित्र में द्वितीया, मित्रम आह्वयति। आनयति वाली क्रिया के द्वारा किसको ले आ रहा है? पत्रिका को, पत्रिकाम आनयति द्वितीया। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको विशेष रूप से चाहे उसकी कर्म संज्ञा होती है, जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीया होती है। तो यहाँ तो इनको विशेष रूप से चाह रहा है, इसलिए इनकी कर्म संज्ञा हुई, और कर्म संज्ञा होने से यहाँ क्या हुई? द्वितीया। आगे देखिए, परितः योगे द्वितीया। ठीक है। परितः अर्थात चारों ओर। गुड़ जो मूल शब्द है, गुड़ यान बालिका भगिनी, गुड़ जानते हो, गुड़ गाड़ी, बालिका भगिनी यानी बहन। गुणम परितः पिपीलिका सन्ति। तो परिता के योग में जो मूल शब्द है सब में द्वितीया व्यक्ति हो गई है। गुणम परितः पिपीलिका सन्ति, यानम परितः जनाः सन्ति, बालिकां परितः सख्यः सन्ति, भगिनीं परितः यंत्राणि सन्ति। तो यहाँ परितः का योग होने पर, परितः शब्द का प्रयोग, अव्यय का प्रयोग होने पर, इसके पूर्व में जो शब्द आ रहे हैं इन शब्द में द्वितीया व्यक्ति हो गई है। ये आप लोगों को याद रखना है। इन शब्द में क्या हुई है? द्वितीया व्यक्ति। किसके योग में? परिता के योग में। आगे देखेंगे। उभयता के योग में भी द्वितीया होती है। उभयता अर्थात दोनों ओर, उभयता अर्थात दोनों ओर। मार्गम उभयतः दीपाः सन्ति, मार्ग के दोनों ओर दीप है। तो मूल शब्द है ये, मार्ग, चित्र, वाटिका और अंगुली। अर्थ जानते हैं? वाटिका यानी बगीचा, अंगुली यानी अंगुली, फिंगर। मार्ग उभयता के योग में इन सब वाक्यों में द्वितीया का प्रयोग किया जा रहा है। मार्गम उभयतः दीपाः भवन्ति, मित्रम उभयतः मित्राणि भवन्ति, वाटिकां उभयतः भवनानि भवन्ति, अंगुलीम उभयतः अंगुल्यः भवन्ति। अंगुली के दोनों ओर अंगुली है, मार्ग के दोनों ओर दीप लगे हुए हैं, और मित्र के दोनों ओर मित्र बैठे हैं, और
बगीचे के दोनों ओर भवन है, घर है, और अंगुली के दोनों ओर क्या है, अंगुलियां हैं। तो जो दोनों ओर, जो यहाँ पर जो उभयता जो अव्यय है ना, उभयता अर्थात होता है दोनों ओर। तो दोनों ओर को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उभयता का प्रयोग करते हैं। उभयता यानी दोनों ओर। तो किस किस के योग में द्वितीया होती है, आज हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। और देखिए सकर्मक धातु नाम प्रयोगे त्वांतात तुमुन्नंतात ल्यवंतात सत्रंतात च पूर्वम द्वितीया। जे त्वांतात तुमुन्नंतात ल्यवंतात सत्रंतात जी क्या है, उस क्रम से संभाषण पढ़ रहे होंगे वो समझ जाएंगे, लेकिन फिर से हम बता देते हैं। त्वा प्रत्यय जिसमें लगा हो त्वांतात, तुमुन लगा हो कृतुम तुमुन्नंतात, इसमें ल्यप लगा हो आगत इत्यादि, सत्रंत लगा हो जिसमें पठन इत्यादि। इन शब्द के मतलब इन क्रियाओं का योग भी होगा अगर त्वा प्रत्यय का, ल्यप प्रत्यय का और तुमुन का, सत्रंत का, इन प्रत्ययों का प्रयोग होगा तो इनके पूर्व में भी द्वितीया व्यक्ति लग जाएगी। इनके योग पूर्वम द्वितीया, इनके पूर्व में कौन सी होती है, द्वितीया। तो कुछ शब्द है आपके प्रथमा के, देखेंगे आप लोग। छात्रा, माता, भगिनी, मित्रम। तो यहाँ पर जो मूल शब्द है विद्यालय, पाकशाला, लेखनी, पत्र। पाकशाला यानी भोजनालय को कहते हैं। तो छात्रा विद्यालयम गत्वा अध्ययनम करोति। विद्यालयम आया है क्यों, क्योंकि त्वा प्रत्यय लगा है, द्वितीय व्यक्ति। माता पाकशालाम आगत्य पाकम करोति, पाकशाला आकर के पाक कर रही है, भोजन बना रही है। भगिनी लेखनी क्रेतुम आपणम गच्छति, बहन लेखनी लेने के लिए बाजार जा रही है। मित्रम पत्रम पठन निद्राम करोति, मित्र पत्र को पढ़ते हुए क्या करता है, निद्रा करता है, शयन करता है। ये आप लोगों ने द्वितीय व्यक्ति के वाक्य देखे।